ओडिशा की पहचान अब सिर्फ जमीन के नीचे छुपे रिसोर्सेज से नहीं बल्कि समुद्र के जरिए मिलने वाले नए अपॉर्चुनिटी से भी बन सकती है। अगर ऐसा क्या प्लान है? ओडिशा के 575 किलोमीटर लंबी कोस्ट लाइन हमेशा से ट्रेड और मैरीटाइम हेरिटेज का एक अहम हिस्सा रही है। अब इसी कोस्ट लाइन को इकोनॉमिक ग्रोथ का नया इंजन बनाने के लिए ओडिशा गवर्नमेंट ने 50,000 करोड़ से ज्यादा के मैरीटाइम इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का रोड मैप अनाउंस किया है। दोस्तों, इस रोड मैप का पहला बड़ा प्रोजेक्ट है गंजाम का बाहुड़ा में ग्रीनफील्ड डीप सी पोर्ट, जिसके लिए लगभग 21,500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट प्रपोज किया गया है। इस पोर्ट की प्लान कार्गो हैंडलिंग कैपेसिटी 150 मिलियन टन पर एनम होगी दोस्तों, जिससे बड़े कार्गो शिप्स को हैंडल करने और इंटरनेशनल ट्रेड को सपोर्ट देने की तैयारी की जा रही है। दूसरा प्रोजेक्ट है पारादीप मैरीटाइम रीजन के पास केंद्रापड़ा में शिप बिल्डिंग क्लस्टर, जहां करीब 24,700 करोड़ के इन्वेस्टमेंट का प्लान है। इसका उद्देश्य सिर्फ शिप बनाना नहीं बल्कि शिप बिल्डिंग, शिप रिपेयर और मैरीटाइम मैन्युफैक्चरिंग का एक पूरा इकोसिस्टम तैयार करना है। दोनों प्रोजेक्ट्स को मिलाकर मैरीटाइम इंफ्रास्ट्रक्चर में 50,000 करोड़ से अधिक के इन्वेस्टमेंट का विजन रखा गया है। अगर ये प्रोजेक्ट्स प्लानिंग के मुताबिक आगे बढ़ते हैं तो पोर्ट लेड इंडस्ट्रीज, लॉजिस्टिक्स, एक्सपोर्ट्स और मैन्युफैक्चरिंग को नई रफ्तार मिलेगी। साथ ही ओडिशा की मैरीटाइम इकोनॉमी और ईस्टर्न कोस्ट पर उसकी स्ट्रेटेजिक पोजीशन भी और मजबूत हो सकती है। ये सिर्फ नए इंफ्रास्ट्रक्चर की कहानी नहीं बल्कि ओडिशा की कोस्टलाइन को डेवलपमेंट और इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज का एक नया दौर से जोड़ने की तैयारी हो रही है। अब देखना यह होगा कि ये मैरीटाइम विजन कितनी तेजी से ग्राउंड पर उतरता है और ओडिशा के इंडस्ट्रियल और इकोनॉमिक फ्यूचर को किस दिशा में ले जाता है। अगर आप ओडिशा से जुड़ी ऐसी ही डेवलपमेंट स्टोरीज देखना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और पेज को फॉलो जरूर कीजिए। मैं ओडिशा से जुड़ी हर बड़ी डेवलपमेंट और हर जरूरी कहानी आप तक इसी तरह पहुंचाता रहूंगा।